उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड के राजकीय इंटर कॉलेज तथा राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों के लिए प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य की विज्ञप्ति जारी हो गई है और 14 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के बीच में अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा से संबंधित विवरण हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि परीक्षा का आयोजन, परीक्षा के प्रश्न पत्र, उनके भाग और साथ में इसके लिए अभ्यर्थियों को उपलब्ध होने वाली जो कोचिंग है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस परीक्षा में सिर्फ ये विभागीय परीक्षा है, अर्थात एलटी और प्रवक्ता जो पहले से ही सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं वही लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसीलिए इसके लिए जो है एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ में क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशंस रखी गई है। दोनों क्वालिफिकेशंस पूरा होने पर ही अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो ये विभागीय परीक्षा 2024 है और क्या क्या इसके अंदर प्रावधान है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है जिसके लिए जो है कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन करना आवश्यक है और साथ में बीएड की डिग्री भी जो है अभ्यर्थियों ने ली हो और ये दोनों चीज़ें 3 अप्रैल 2024 से पहले अभ्यर्थियों के पास होनी चाहिए, पहला। दूसरा जो क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशंस है जिसमें जो है 2 वर्ष अथवा 10 वर्ष के पैरामीटर हैं, वो क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशंस अभ्यर्थियों ने 1 जुलाई 2024 तक हासिल कर ली हो या की जानी आवश्यक है, तभी जाके अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए जो है उपयुक्त पाए जाएंगे। इसके लिए आयु सीमा 50 वर्ष है, अर्थात जिन अभ्यर्थियों का जन्म 2 जुलाई 1974 के बाद हुआ है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और वेतन इसमें जो है लेवल 12 है जो लगभग 2 लाख रुपए तक का जो है वेतन इसके लिए यहाँ पर बनेगा। कुल पदों की संख्या 692 है जिसमें प्रधानाचार्य के जो पद हैं अर्थात राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए जो प्रधानाचार्य के पद हैं 624 हैं, जबकि 68 पद जो है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के लिए जो है यहाँ पर निर्धारित हुए हैं और अंतिम परिणामों तक इनकी संख्या बढ़ भी सकती है जो सामान्य रूप से देखने को मिलता है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन तथा भाषा कुशलता पर आधारित होगा जिसमें 120 प्रश्न होंगे और उनके अंक 120 ही रहेंगे। ये पहला प्रश्न पत्र रहेगा, जबकि द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो है शैक्षिक नेतृत्व और प्रशासनिक कुशलता अभ्यर्थियों की जांची जाएगी जिसमें कुल 180 प्रश्न होने हैं और अंकों की संख्या दुगनी यानी 360, जबकि समय भी इसके लिए जो है 3 घंटा निर्धारित होगा। इस प्रकार से अभ्यर्थियों को 2 प्रश्न पत्रों में 120 अंक और 360 अंक के साथ में बेहतर स्कोर हासिल करना होगा, तभी जाके इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया जा सकता है। साक्षात्कार भी इस परीक्षा के अंतर्गत है और ये साक्षात्कार 60 अंकों का होगा, जबकि 480 अंक इसमें लिखित परीक्षा के हो जाएंगे और कुल मिला के 540 अंक दोनों को मिलाकर के रहेंगे। अभ्यर्थियों को ये भी ध्यान रखना है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, अर्थात गलत प्रश्न को अटेम्प्ट करने पर 1/4 अंक कट जाएगा, अर्थात 4 गलत प्रश्न होने पर 1 सही प्रश्न के अंक माइनस हो जाएंगे। ये भी इसके अंदर ध्यान रखने वाला विषय है। प्रश्न पत्र फर्स्ट में किस किस तरह के प्रश्न होंगे, इसमें 4 भाग हैं और चारों भागों में अलग अलग तरह के प्रश्नों को पूछा जाना है। पहला भाग इसमें भाषा का है और भाषा में दोनों तरह की भाषाओं का इसमें आंकलन होना है, जिसमें इंग्लिश भाषा भी है और हिंदी भाषा भी है। इंग्लिश के अंतर्गत 20 प्रश्न हैं और 20 ही अंक इसमें हैं, जिसके अंतर्गत जो है कॉम्प्रिहेंसिव से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, अनसीन पैसेज जिसे हम बोल सकते हैं। उसके अलावा वर्ड पावर से जुड़े हुए क्वेश्चन हो सकते हैं, टेंस से, एक्टिव पैसिव से जुड़े हुए क्वेश्चन इसके अंतर्गत रहेंगे, यानी जर्नल ग्रामर इसमें हिस्सा रहेगा।
जबकि हिंदी के अंतर्गत भी जो है इसी तरह के व्याकरण के प्रश्न होंगे, जिसमें 20 प्रश्न हैं, 20 ही अंक हैं, जिसमें स्वर से संबंधित, व्यंजन से संबंधित, संधि, समास, तद्भव, तत्सम से जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। भाग 2 सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ है, जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ है, और इसमें 40 प्रश्न हैं और 40 इसके अंतर्गत अंक रहेंगे, जिसके अंदर हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस, इसके अलावा पर्यावरण और उत्तराखंड से जुड़े हुए प्रश्न इसमें आएंगे, जिसमें उत्तराखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और समसामयिक घटनाओं के प्रश्न भी इसके अंदर जुड़े हो सकते हैं। तो इस तरह से भाग 2 हो जाएंगे प्रश्न पत्र प्रथम के। तीसरा और चौथा भाग के अंतर्गत जो है थर्ड भाग में 20 प्रश्न रहेंगे और 20 ही इसके अंदर अंक होंगे। इसके अंतर्गत अर्थमेटिक और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होंगे, जो जर्नल इंटेलिजेंस के आंकलन करने के लिए जो है आवश्यक माने जाते हैं। जबकि भाग 4 में कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न होंगे और ये 20 प्रश्न 20 अंक, जिसके अंतर्गत जो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी से जुड़े प्रश्न आ सकते हैं, या वायरस से जुड़े हुए, नेटवर्क से जुड़े हुए, या जो रिसेंट का डेवलपमेंट होता है, सुपर कंप्यूटर है, या आज की डेट में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वहाँ से जुड़े हुए प्रश्न इसके अंदर आएंगे। इस प्रकार से प्रश्न पत्र प्रथम में कुल 120 अंक, 120 ही जो है प्रश्न है, और कुल मिला के 2 घंटे का ये पेपर होना है। जबकि प्रश्न पत्र सेकंड ज़्यादा महत्व का है। इसमें जो है शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक कुशलता से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत कुल मिला के 8 भाग हैं। इस 8 भाग में पहला भाग जो है शैक्षिक परिप्रेक्ष्य है, और इसमें 20 क्वेश्चन है, परंतु अंक से इसमें दुगने हो जाएंगे, यानी 40। इसमें जो विभिन्न प्रकार के आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित हैं, या फिर जैसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, 1986, 1968, या माध्यमिक शिक्षा और उससे जुड़े भाग हैं, या फिर राइट टू एजुकेशन जो 2002 में तो पारित हो गया था, 2009 में जो है लागू होता है, उससे जुड़े हुए प्रश्न इसके अंदर रहेंगे। दूसरे में शैक्षिक नेतृत्व के प्रश्न होंगे, जिसमें 20 ही क्वेश्चन है और 40 इसके अंदर अंक है, और इसमें नेतृत्व, विशेषता, मापन से संबंधित प्रश्न है। भाग 3 जो है 30 क्वेश्चन, 60 अंक हैं, और इसमें संस्थागत योजना, पाठ्यचर्या, शैक्षिक संस्था से संबंधित प्रश्न जो है आएंगे। इसके अलावा इसमें जो है भाग 4 के अंतर्गत जो है शैक्षिक संस्थान में समावेशन, यहाँ पे समावेशी शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है, समावेशी विद्यालय का वातावरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान, उनको लागू करना। भाग 5 के अंदर विद्यालय प्रशासन, जिसमें विद्यालय प्रशासन, कार्यालय प्रबंधन और संगठनात्मक वातावरण से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। और इसके अलावा भाग 6 में शैक्षिक संस्थाओं में संसाधन प्रबंधन, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, विद्यार्थियों से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। साथ में कम्युनिकेशंस और जो संरचनात्मक ढांचा स्कूल के अंदर चाहिए हुए, उससे जुड़े प्रश्न इसके अंदर आएंगे। जबकि भाग 7 और 8 में शैक्षिक संस्थानों में वित्त प्रबंधन और पर्यवेक्षण, जो एग्जामिनेशन प्रणाली है, व्यवस्था है, उससे जुड़े प्रश्न इसमें आएंगे, ताकि प्रभावी शिक्षा किस तरह से प्रदान की जा सके स्कूलों के अंतर्गत, इससे जुड़े हुए प्रश्न है। तो कुल मिला के 2 प्रश्न पत्र, और दोनों महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें मिनिमम नंबर भी हासिल करना होगा। इस तरह से अगर हम मिनिमम नंबर की बात करेंगे तो दोनों पेपरों की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को 40% मार्क्स हासिल करने होंगे, और अगर हम उसमें साक्षात्कार को जोड़ दें तो रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों में 45% मार्क्स लाने होंगे। ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा। जबकि जो कट ऑफ होगा वो तो काफ़ी अधिक जाएगा, और उसमें अभ्यर्थियों को जो है उतने अंक हासिल करने होंगे जितनों से उनका जो है रैंक मिल सकता है उन्हें। एकलव्य में इस परीक्षा के आयोजन के लिए योजना संचालित है, और साथ में जो है किस तरह से इसे उपलब्ध कराया जा सकता है, चूँकि विद्यार्थी अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं, इसलिए जो परीक्षा का आयोजन है वो 3 स्वरूपों में उपलब्ध है यहाँ पे। पहला, इसमें ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध हैं, जो अभ्यर्थी कहीं पर भी रह करके इनको हासिल कर सकता है, उनको लाइव अटेंड कर सकता है। अगर वैसा संभव नहीं है तो ऑफलाइन मोड भी इसमें उपलब्ध है, यहीं आकर के विद्यार्थी कक्षाओं को ले सकते हैं।
अगर वो भी संभव नहीं है तो रिकॉर्डेड कक्षाएं भी उपलब्ध होंगी हमारे ऐप पे, गूगल प्ले स्टोर पे जो ऐप है हमारा, उसके माध्यम से। तो अर्थात ऑनलाइन भी लिया जा सकता है। अगर उसी समय पर क्लास अटेंड ना हो तो फिर ऑफलाइन रिकॉर्डेड मोड में भी जो है वीडियो उनके हासिल हो सकते हैं, और जिनके लिए संभव है वो संस्थान में आकर के ही जो है ऑफलाइन क्लासेज भी अटेंड कर सकते हैं। इस प्रकार से अभ्यर्थी इस परीक्षा का जो तैयारी का स्वरूप है, इसके लिए रेगुलर जो पेपर होने हैं, वीकली टेस्ट इसके अंदर रखे जाते हैं, इंटरव्यू के लिए डिबेट है, ग्रुप डिस्कशंस है, उनका आयोजन किया जाता है, और साथ में जो है अनुभवी शिक्षक जो यहाँ पर हैं उनके माध्यम से जो है मार्गनिर्देशन यहाँ पर इस चीज़ के लिए रहेगा। धन्यवाद।